अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए इस श्रृंखला के फर्स्ट यानी पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया। ऑप्शन 1 है फ्रांस, 2 इंग्लैंड, 3 पुर्तगाल और 4 हॉलैंड। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। यूरोप का पहला देश पुर्तगाल था जिसने भारत से व्यापार प्रारंभ किया था। ओके, और इसी पुर्तगाल देश का ही जो नाविक था या व्यापारी या यात्री था वास्को डिगामा, वह 1498 में भारत आया था। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा। ऑप्शन है 1 सूरत, 2 कॉलीकट, 3 कन्याकुमारी एंड 4 मुंबई। इसका सही आंसर होगा 2 कॉलीकट। और यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि कॉलीकट पड़ता था भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर और वर्तमान में केरल राज्य में पड़ता है। और यहाँ का जो स्थानीय राजा था कॉलीकट का स्थानीय राजा वह जमोरिन था। राजा जमोरिन द्वारा इनका वेलकम किया गया। किसका? वास्को डिगामा का। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में यह भी क्वेश्चंस पूछ दे कि वहाँ का स्थानीय राजा कौन था, तो उसका नाम जमोरिन था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम मुद्रणालय लाने वाले कौन थे। ऑप्शन है 1 फ्रांसीसी, 2 इंग्लैंड, 3 पुर्तगाली एंड 4 नीदरलैंड वासी। तो इसका सही आंसर होगा 3 पुर्तगाली। भारत में मुद्रणालय से तात्पर्य है प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। ओके, अगला प्रश्न है मार्च 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1 ब्रिटिश कंपनी, 2 डच कंपनी, 3 ईस्ट इंडिया कंपनी एंड 4 फ्रांसीसी कंपनी। इसका सही आंसर होगा 2 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी मार्च 1602 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 1 1764 ईस्वी, 2 है 1765 ईस्वी, 3 है 1766 ईस्वी एंड 4 है 1770 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1 1764 ईस्वी। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और इस बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, यह तीनों पराजित हुए। और मुगल बादशाह शाह आलम था उस समय। तो यह तीनों शक्तियां पराजित हो गई। तीनों शक्तियों से तात्पर्य यह है कि मुगल बादशाह यानी भारत का जो बादशाह था वही पराजित हो गया। इस प्रकार भारत पर अंग्रेजों का स्वामित्व या अधिकार बन गया। तो बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ अंग्रेजों को? बक्सर के युद्ध के पश्चात यानी 1764 के बाद। ओके, या 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न है कोलकाता की स्थापना किसने की। कोलकाता की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 है लॉर्ड क्लाइव, 2 है लॉर्ड कुक और 3 है जाब चरनाक एंड 4 है जेराल्ड ओंगियार। तो इसका सही आंसर होगा 3 जाब चरनाक। जाब चरनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है 1 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, 2 अंग्रेज और डचों के बीच, 3 अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच एंड 4 है अंग्रेज और मराठों के बीच। इसका सही आंसर होगा 1
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? ऑप्शन 1 है 1773 में, ऑप्शन 2 है 1813 में, एंड ऑप्शन 3 है 1835 में, एंड ऑप्शन 4 है 1853 में। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1813 ईस्वी में, क्योंकि 1813 का जो अधिनियम आया था, 1813 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया था, यानी समाप्त करने की घोषणा इसी अधिनियम में की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा 2। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग भारत में कहाँ बनाया? ऑप्शन 1 है कोचीन में, 2 मुंबई में, 3 हुगली में, और 4 चिंसुरा में। सही आंसर होगा 1, कोचीन में। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना सर्वप्रथम दुर्ग अथवा किला बनाया था। ओके, अगला प्रश्न है, चंद्रनगर किसकी कॉलोनी थी? चंद्रनगर किसकी कॉलोनी थी? ऑप्शन 1 है ईस्ट इंडिया कंपनी की, 2 पुर्तगालियों की, 3 फ्रांसीसियों की, एंड 4 डचों की। इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसियों की। चंद्रनगर कॉलोनी फ्रांसीसियों की थी। ओके, और चंद्रनगर पड़ता कहाँ था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो यह बंगाल में पड़ता था। ओके, चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी वह बंगाल में थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट कारखाना किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन 1 है अंग्रेजों ने, 2 फ्रांसीसियों ने, और 3 पुर्तगालियों ने, और 4th है डच। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज। भारत में जूट कारखाना अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था सर्वप्रथम। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, किसके समय में? ऑप्शन है 1 लुई 14वां, 2 लुई 15वां, 3 लुई 16वें के शासनकाल में, और 4th है लुई 13वें के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा 1 लुई 14वें के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, ब्लैक होल घटना कहाँ घटी थी? तो प्लेस पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है कि ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी। अब ब्लैक होल को काली कोठरी की के भी घटना के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो ऑप्शन है 1 मुर्शिदाबाद, 2 कोलकाता, 3 मुंगेर, और 4th ढाका। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? ऑप्शन 1 है मीर कासिम को, 2 मीर जाफर को, 3 अलीवर्दी खान को, और 4th नजमुद्दौला को। तो इसका सही आंसर होगा 2 मीर जाफर को। मीर जाफर को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को के पश्चात बंगाल का नवाब बनाया, और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी, ओके, प्लासी के युद्ध में जो 1757
में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गया और अंग्रेजों की विजय हुई। हालांकि यह युद्ध विश्वासघात के द्वारा लड़ा गया था। इतिहास में यह युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी इसलिए प्रसिद्ध है कि यह युद्ध विश्वासघात के द्वारा लड़ा गया। इसमें किसी भी सेना के किसी भी तरफ के सैनिक मारे नहीं गए अथवा हताहत अथवा घायल नहीं हुए। ओके, मीर जाफर सेनापति को अंग्रेजों ने अपने तरफ मिला लिया और सेनापति युद्ध से विरत रहा। अंत में सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से निकल गया, भाग गया और उसे पकड़ लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ओके, और 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? ऑप्शन 1 है 1660, 2 है 1670 और 3 है 1680 और 4th है 1690। इसका सही आंसर होगा 4, 1690 ईस्वी में आधुनिक कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन 1 है सिराजुद्दौला, 2 मीर जाफर और 3 है मीर कासिम, 4th अली वर्दी खां। तो इसका सही आंसर होगा मीर जाफर।